दोस्तों, हिंदू महाकाव्यों में अनेक शक्तिशाली अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो देवताओं, ऋषियों और योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाते थे। इन अस्त्रों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सेनाओं का विनाश कर सकते थे। यहाँ हम लोग आज की वीडियो में 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक अस्त्र माना जाता है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था और इसका उपयोग महाभारत और रामायण में कई बार हुआ है। इस अस्त्र का उपयोग करने पर यह आसमान में जलते हुए सूर्य की तरह दिखाई देता था और इससे निकली ऊर्जा पूरी धरती को नष्ट कर सकती थी। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने महाभारत के युद्ध में इसका उपयोग किया था। नंबर 2 पे आता है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इसका उपयोग केवल परम योद्धा ही कर सकते थे, क्योंकि यह इतना विनाशकारी था कि इसका उपयोग करने वाले के लिए भी यह घातक हो सकता था। यह अस्त्र सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने की क्षमता रखता था और इसे महाभारत में अर्जुन को भगवान शिव द्वारा दिया गया था। नंबर 3, वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र है। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसका उपयोग केवल महायोद्धा ही कर सकते थे। इसे चलाने से कोई भी शत्रु इससे बच नहीं सकता था। दोस्तों, क्या आपको पता है रामायण में राम ने रावण के खिलाफ इसका उपयोग किया था। यह अस्त्र किसी भी असुर या दुष्ट शक्ति को नष्ट करने में सक्षम था। नंबर 4, अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र अग्निदेव का अस्त्र है जो जलते हुए अग्नि के गोले के रूप में शत्रु पर प्रहार करता है। महाभारत में कर्ण ने इसका उपयोग किया था। इसका उपयोग करने पर शत्रु की सेना आग में जलकर भस्म हो जाती थी। यह अस्त्र युद्ध के मैदान में अपार गर्मी और विनाशकारी अग्नि लाने में सक्षम था। नंबर 5, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने चलाया था। यह अस्त्र शत्रु की सेना पर तब तक प्रहार करता रहता था जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। यह अस्त्र अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण कभी असफल नहीं होता था, लेकिन इसका विरोध करना भी असंभव था। जो इसका सामना करने की कोशिश करता था उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। नंबर 6, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र वरुण देव का अस्त्र है जो जल पर आधारित है। यह अस्त्र शत्रु को भारी जल प्रवाह में बहा देता है। रामायण में राम ने समुद्र से रास्ता प्राप्त करने के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया था। इसके द्वारा समुद्र की लहरें इतनी प्रचंड हो जाती थीं कि वे पूरे सैन्य दल को बहाकर ले जा सकती थीं। नंबर 7, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र है जो उन्हें उनके दुष्ट शत्रुओं से बचाने में सक्षम था। यह चक्र भगवान विष्णु के आदेश पर उड़कर शत्रु को काटकर समाप्त कर देता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने इसका उपयोग किया था। इसकी गति और सटीकता इतनी अधिक थी कि यह शत्रु के पास पहुंचते ही उसे टुकड़ों में काट देता था। नंबर 8, भवानी अस्त्र। भवानी अस्त्र माता दुर्गा का शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र असीमित शक्ति का स्रोत था और इसका उपयोग करके देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यह अस्त्र उन शत्रुओं के लिए घातक था जो अत्यधिक ताकतवर होते थे और जिन्हें साधारण अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। नंबर 9, इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र भगवान इंद्र का शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र विद्युत के प्रचंड प्रवाह के रूप में शत्रु पर गिरता था और उन्हें नष्ट कर देता था। महाभारत में अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग किया था। इसका प्रहार ऐसा होता था कि एक बार चलने पर शत्रु का पूरा समूह ध्वस्त हो जाता था। नंबर 10, वायव्यास्त्र। वायव्यास्त्र वायुदेव का शक्तिशाली अस्त्र है जो तूफानी हवाओं के रूप में शत्रु पर प्रहार करता है। इसका उपयोग महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों ने किया था। जब यह अस्त्र चलाया जाता था तो इसके द्वारा उत्पन्न हवाएं इतनी प्रचंड होती थीं कि वे शत्रु की सेना को उड़ा देती थीं। दोस्तों, हिंदू महाकाव्यों में इन अस्त्रों का उल्लेख केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक क्षमता के प्रतीक के रूप में भी किया गया है।
ये अस्त्र न केवल शत्रुओं को नष्ट करने के लिए थे, बल्कि उन्हें चलाने के लिए उपयोगकर्ता में असीम धैर्य, विवेक और ज्ञान होना भी आवश्यक था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।